अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी डायहेड्रल ग्रुप, जिसमें हम डायहेड्रल ग्रुप पर जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे दी सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल। कुछ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल की सिमेट्री को। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस देखते हैं। अब ये हमारे पास है जी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने इसको रोटेशन देनी है किसी ऐसे सूटेबल एंगल से कि इसकी सिमेट्री चेंज ना हो, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहे। तो अगर हम देखें कि इसके सेंटर पर यहाँ पर क्या एंगल बनता है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं हर इक्वल होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा 120 डिग्री के एंगल। इसका मतलब हमें 120 डिग्री के एंगल से इसे रोटेशन देनी चाहिए। तो अगर हम इसको 120 डिग्री के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो ये फिगर ऐसे है, जैसे 120 डिग्री पर रोटेशन देंगे तो ये फिगर ऐसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये ऐसे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी, यानी सी ए पर शिफ्ट हो जाएगा, ए बी पर। यानी कि ये ऐसे है, हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से जब इसे रोटेशन देंगे तो ये फिगर क्या बन जाएगी, ये सी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये डायग्राम आ जाएगी। जब हम इसे आर, यानी कि जब हमने इसे कोई रोटेशन नहीं दी थी तो हम इसे तब का नाम दे देते हैं आर नॉड का, कि यानी जब 0 डिग्री पे रोटेशन थी तो 0 डिग्री पे कोई रोटेशन नहीं थी, यानी ये आइडेंटिटी हो जाएगी जब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जब 120 की हमने इसे रोटेशन दी हम उसे आर 120 का नाम दे देते हैं, और सी इधर आ जाएगा, ई इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आर 120 पर हमारे पास ये इसकी शेप आई। अब हम इसको अगेन 120 की रोटेशन देते हैं। जब अगेन इसको 120 की रोटेशन देंगे यानी ये ऐसे डायग्राम, ये ऐसे हो जाएगी शिफ्ट ट्रायंगल ऐसे। तो ये बी इधर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा। तो बी यहाँ, सी यहाँ आ गया जी, ए यहाँ पर आ गया। ये कितने की रोटेशन बन गई, 240 की। पहले आर नॉट थी, आर 120 की दी, अगेन 120 की जब दी तो आर 240 बन गया, 240 की रोटेशन आ गई। अगर अब हम अगेन इसे 120 की रोटेशन देते हैं तो ये डायग्राम ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, यानी ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। अब ये देखें ये वही वाली नहीं बन गई, इनिशियल स्टेट में आ गई है। तो आर नॉड के ही इक्वल आ गया, यानी ये आर 360 बना था जो इक्वल आ गया है आर नॉड के ही। इसका मतलब कि हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। तो जो हमारे पास रोटेशन थी, आर अगर रोटेशन है और हम उसे इनिशियली रोटेट करवा रहे थे 120 पर, तो उसका जो हमारे पास होगा ऑर्डर वो इक्वल होगा 3 पर, क्योंकि 3 रोटेशन देने से वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 1 रोटेशन दी, यहाँ 2 दी, यहाँ 3 दी, तो उसको आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3। अब हम इसकी रिफ्लेक्शंस देखते हैं। रिफ्लेक्शंस हमने देखी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम किसी लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। यानी कि अगर हम बी के अबाउट एक लाइन ले लेते हैं, उस लाइन को हम L1 का नाम दे देते हैं। अगर हम इस L1 के अबाउट, जो हमने B वर्टेक्स के अबाउट ली हुई है, अगर इस L1 लाइन के अबाउट हम इसे रिफ्लेक्शन करवाते हैं, रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से पलट देंगे, यानी ऐसे, यानी इसको उठाकर हमने ऐसे रिफ्लेक्ट करवा देना है, यानी ये इधर चला जाएगा, B सेम रहेगा जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, C और A आपस में अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेंगे, यानी C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, B उसी प्लेस पर रहेगा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ गई है अबाउट लाइन L1 के, ये आर नॉड थी और हमने इसे रिफ्लेक्शन दी। तो अब देखें, अगर अगेन हम इसी लाइन L1 के अबाउट अगर हम दोबारा इसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्शन करने से ए और सी फिर अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी वो आर नॉड के इक्वल आ जाएंगे। तो हमें 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन देने से आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब L1 का जो ऑर्डर है वो कितना है जी, 2 आ गया। अब हम इसी तरह से लाइन L2 के अबाउट इसको रिफ्लेक्शन देते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पे अब हमने लाइन L2 जो ली हुई है वो हम ले लेते हैं C वर्टेक्स के अलोंग से। अगर हम C वर्टेक्स के अलोंग से यहाँ पर लाइन L2 ले लें और इसके अबाउट अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो हमारे पास A और B जो है आपस में अपनी प्लेसेस को क्या कर लेंगे जी, चेंज कर लेंगे। तो B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, C अपनी प्लेस पे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर अगेन हम जो है लाइन L2 यानी B के वर्टेक्स के हिसाब से फिर से अगर हम इससे रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो A और C फिर अपनी वैल्यू वाली प्लेसेस पे वापस आ जाएंगे। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर लाइन L3 के अबाउट से हम इसको रिफ्लेक्शन देते हैं, यानी कि हम इसको A के अबाउट अगर हम लाइन L3 लेते हैं, इसके अबाउट अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो C और B अपनी जगह चेंज कर लेंगे, C और B यहाँ आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर
क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एस इट इज़ ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी रिफ्लेक्शन। ये था थोड़ा सा रफ सा स्केच जो हमने देखा। अब हम इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में रखते हैं, उनके ऊपर बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और फिर उनको ग्रुप प्रूफ करवाते हैं, और ये हम देखते हैं किस तरह से होगा, कितने कितने ऑर्डर की रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, सारा कुछ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो डायग्राम मैंने पीछे बनाई थी वो सारी मैंने यहाँ पर बना दी हैं, यानी आर नॉड, R120, R240, L1 के अबाउट जब रिफ्लेक्शन करवाई तो ये डायग्राम बनी थी, L2 के अबाउट जब करवाई तो ये डायग्राम बनी थी, L3 के अबाउट जब रिफ्लेक्शन करवाई थी तो ये आया था। ये सारी हमने बना ली हैं। अब हम यहाँ पर टेबल बनाने जा रहे हैं जी इसका। तो हम यहाँ क्या टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है जी वो कंपोजिशन का ले रहे हैं। जैसे कि हम f और g दो फंक्शंस की जब कंपोजिशन लेते हैं तो हम g को पहले हल करते हैं, यानी g के ऊपर हम सॉल्व करते हैं और फिर उसके ऊपर f अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे कि अब r नोड को r नोड से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी r नोड की कंपोजिशन r नोड से लेनी है, तो हमारे पास जो ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करवाएंगे तो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से करवाएंगे तो यही हमारे पास इक्वल आता है, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। R120 को जब R नॉट से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, R120 ही आ जाएगा। उसके बाद R120 को R120 से ही हमने करवाना है, यानी कि R120 की जो हमारे पास ट्राइंगल की जो शेप थी उसको फिर से हमने रोटेशन देनी है 120 की ही। तो हम देखते हैं, देखें हमने पहले इस वाला यहाँ पर भी R120, यहाँ पर भी R120 है, चाहे इसको पहले अप्लाई कर लें चाहे इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं जी। अब जैसे यहाँ पर R120 ये था, C यहाँ पर था, A यहाँ पे था, B यहाँ पे। अब फिर से अगेन इसे रोटेशन देनी है R120 की। जब अगेन इसे रोटेशन देंगे तो हमारे पास से B यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, यानी कि B यहाँ पर, C यहाँ, A यहाँ। ये वाली ट्रायंगल नहीं बन रही, B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, तो किसकी बन रही है 240 की। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R240। अब 120 को R240 पर करना है ऑपरेट। अब 240 वाली जो डायग्राम है 240 के ऊपर 120 को अप्लाई करना है, यानी 240 यानी F कंपोजिशन G है ना, F की जगह पर है R120, कंपोजिशन G की जगह पर है R240। पहले R240 को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर फिर R120 को ऑपरेट करवाएंगे। तो 240 वाली के ऊपर 240 वाली जो डायग्राम है उसको 120 की रोटेशन देनी है। तो देखते हैं जी 240 वाली कौन सी है, 240 वाली ये है, इसे 120 की रोटेशन देनी है। जब R240 को 120 की रोटेशन देंगे तो A यहाँ चला जाएगा, हमारे पास A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ पे, यानी R240 को जब 120 की रोटेशन दी तो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ। ये वाली डायग्राम नहीं बन गई R नॉट वाली, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, R नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें R120 की, R120 को हमने करवाना है L1 से, यानी L1 के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं R120 को, यानी L1 वाली जो डायग्राम है उसे 120 की रोटेशन देनी है। तो L1 वाली कौन सी थी जी, L1 इसके ऊपर जब ऑपरेट करवाया था तो ये हमारे पास आई थी। तो अब इसके ऊपर हमने 120 की रोटेशन देनी है। जब 120 की रोटेशन देंगे तो A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, यानी A यहाँ, C यहाँ और B यहाँ। ये कौन सी डायग्राम बनती है, ये ज़रा नीचे करके आपको दिखाती हूँ जी। ये हाँ जी, ये देखें, जब इसको 120 की दी, A यहाँ पर चला गया, C यहाँ, B यहाँ, तो ये वाली आ रही है L3, यानी L3 के ऊपर जो हमें रोटेशन देने से जो हमें मिली थी वो आ रहा है। तो इसका मतलब जब हमने R120 को L1 से करवाया तो हमारे पास आंसर यहाँ आ जाएगा L3। ठीक है, उसके बाद अब हमने R120 को L2 पे करवाना है, यानी L2 के ऊपर ऑपरेट करवाना है हमने R120 को, L2 के ऊपर ऑपरेट करवाना है R120 को। तो L2 हमारे पास कहाँ पर है जी, L2 ये है, इसके ऊपर 120 को ऑपरेट करवाने का मतलब इसे 120 की रोटेशन देनी है। जब 120 की रोटेशन देंगे C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। तो C यहाँ, B यहाँ, A यहाँ कौन सा है जी, ये वाली। और ये किसके ऊपर, ये किस तरह हमें हासिल हुई थी जी, L1 की रोटेशन देने पर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी जी, हमारे पास L1 के इक्वल आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा L1। अब हमने R120 को L3 से करवाना है, यानी L3 के ऊपर 120 की रोटेशन देनी है, L3 के ऊपर 120 की रोटेशन देनी है। ये L3 है, इसके ऊपर जब 120 की रोटेशन देंगे तो B यहाँ चला जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर वाली डायग्राम के इक्वल आ जाएगा, यानी L2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, L2, यहाँ आ जाएगा जी L2।
उसके बाद है R240 को R0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो R240 ही आएगा। अब R240 को R120 से करवाना है, यानी 120 के ऊपर 240 की रोटेशन देनी है। 120 के ऊपर 240 की रोटेशन देनी है। 120 वाली ये थी, 240 की देने का मतलब कि इसे 2 दफ़ा रोटेट करवाना होगा। एक दफ़ा रोटेट करवाएंगे तो B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, यानी ये वाली डायग्राम बन जाएगी। फिर से एक दफ़ा जब इसे रोटेट करवाएंगे तो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, तो R0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी R0। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर है R240 को R240 से ही करवाना है। R240 को R240 से करवाने का मतलब कि 240 वाली को 240 की रोटेशन देनी है। 240 वाले को जब एक दफ़ा 120 की देंगे, फिर एक दफ़ा 120 की देंगे। R240 को जब एक दफ़ा हम 120 की देंगे तो R0 आ जाएगा। R0 को जब फिर 120 की देंगे तो R120 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा R120। इसी तरह से अब हम लोगों ने यहाँ पर R240 को L1 से करवाना है। R240 को L1 से करवाना है। ये R240 है, इसको हमने L1 से करवाना है, यानी L1 के ऊपर 240 की रोटेशन लगानी है। L1 ये है, इसके ऊपर 240 की रोटेशन लगाएंगे तो A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, यानी A यहाँ पर, C यहाँ पे और B यहाँ पे। तो ये एक डायग्राम बनती है L3 वाली, ACB। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? L3 के। यहाँ आ जाएगा L3। उसके बाद अब हम R240 को L1 के ऊपर हमने अप्लाई की R240। देखें स्टूडेंट्स, हमने R120 की अप्लाई की है, यानी ये था हमारे पास L1, इसके ऊपर 240 की रोटेशन देने का मतलब ये है कि इसे 2 दफ़ा हमने 120 की रोटेशन देनी है। एक दफ़ा दी तो वो इक्वल बनी L3 के, फिर से L3 को जब हमने रोटेशन दी तो ये जब रोटेशन दी तो B यहाँ ये जो B है यहाँ आ जाएगा, A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और C यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से होगा ना, B यहाँ, A यहाँ, C यहाँ, तो ये कौन सी बन जाएगी? L2। तो ये हमारे पास बन गई L2। जब हमने R240 को L1 से करवाया तो L2 आ गया। अब R240 को L2 से करवाना है, यानी L2 को 2 दफ़ा रोटेशन देनी है। L2 को 2 दफ़ा रोटेशन देनी है। L2 ये है, इसको 2 दफ़ा रोटेशन देनी है। तो एक दफ़ा देंगे तो C यहाँ चला जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, यानी कि B, A यहाँ और C यहाँ, तो ये L1 के इक्वल आ जाएगा। L1 को अगेन रोटेशन देंगे तो A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ और B यहाँ, A C B, जो इक्वल आ जाएगा L3 के। तो यहाँ लिख देंगे L3। अब R240 को L3 से करना है, यानी L3 के ऊपर 240 अप्लाई करना है। L3 ये है, इसके ऊपर 2 दफ़ा रोटेशन देनी है। एक दफ़ा देंगे तो B यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A यहाँ पे, C यहाँ पे, तो L2 बन जाएगा। L2 के ऊपर अगेन जब रोटेशन देंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, तो वो L1 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा L1। ठीक है, अब अगेन अब हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ पर अब हमने L1 को R0 से करवाना है तो L1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर L1 को R120 से करवाना है, यानी 120 के ऊपर L1 की रोटेशन देनी है, यानी लाइन L1 के अबाउट रोटेशन देंगे 120 वाली डायग्राम के ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे। ये हमारे पास है 120 वाली डायग्राम। ठीक है, इसके ऊपर L1 के अबाउट से हमने रोटेशन देनी है, यानी 120 ये है और L1 लाइन हमने ली हुई थी वर्टेक्स B के अबाउट। वर्टेक्स B ये वाला है, इसके अबाउट हमने इसे रिफ्लेक्शन देनी है। ठीक है, R120 को के साथ हमने L1 को ऑपरेट करवाना है, यानी कि R120 ये है, इसके ऊपर L1 को अप्लाई करना है। मैं यहाँ ड्रा करके आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये है 120, ये है जी 120 की डायग्राम जी। यहाँ पे है C, A और B, ये R120 है। 120 के ऊपर L1 की रिफ्लेक्शन देनी है हमने, क्योंकि हमें L1 को R120 से ऑपरेट करवाना है। तो L1 के साथ हमने R120 की जब देनी है तो L1 हमने लाइन B वर्टेक्स के अबाउट ली हुई थी ना, तो यहाँ पर हम ये लाइन के अबाउट इसे रिफ्लेक्शन देंगे। रिफ्लेक्शन देंगे तो C और A की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगी वो आ जाएगी A C, यहाँ पर B ही रहेगा। अब ACB वाली हमने डायग्राम ढूंढनी है, कौन सी है ACB वाली। ACB वाली देखते हैं कौन सी है जी। यहाँ पर ACB वाली हमारे पास बनती है जी ये L3। ACB वाली कौन सी बनती है? L3 बनती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं L3, यहाँ पर आ जाएगा L3। ठीक है, उसके बाद अब L1 को हमने करवाना है R240 के साथ, यानी 240 के ऊपर L1 की रोटेशन देनी है। 240 की जो डायग्राम है वो मैं यहाँ ड्रॉ करवा देती हूँ। 240 की जो डायग्राम है वो हमारे पास है B
CA L1 की रोटेशन देनी है। B के अबाउट यहाँ पर ये लाइन है ना L1, इसके अबाउट जब इसे रिफ्लेक्शन देंगे तो A यहाँ, C यहाँ, A और C अपनी प्लेसेस चेंज कर लेंगे, यानी BAC इस तरह से शेप बन जाएगी। तो BAC वाली कौन सी है जी? L2, तो यहाँ पर आ जाएगा L2। अब हमने L1 को L1 से ही करवाना है, यानी L1 वाली ये शेप है, इसको अगेन L1 लाइन के अबाउट से रिफ्लेक्शन करवानी है। तो L1 हमारे पास जब रिफ्लेक्शन है B के अबाउट, फिर से इसे जब करवाएंगे तो अगेन हमारे पास वही वाली शेप आ जाएगी, यानी R0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे R0। उसके बाद है L1 को L2 से करवाना है। L1 के ऊपर L2 की रिफ्लेक्शन देनी है, इसका मतलब यानी L2 वाली हम ढूंढेंगे कि L2 वाली कहाँ है। L2 ये है, इसके ऊपर L1 की हमने इस तरह से है ना L1 को L2 पे, तो पहले L2 वाली के ऊपर L1 को अप्लाई करेंगे। L2 ये है, इसके ऊपर L1 अप्लाई करनी है। L1 जो है लाइन वो B वर्टेक्स में से पास हो रही थी, तो B में से हम वर्टेक्स में से लाइन पास करवाएंगे, तो इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, यानी ये ट्राइंगल बन जाएगी ऐसे। यहाँ पर C आ रहेगा, यहाँ A और यहाँ पर B। तो BCA वाली कौन सी है हमारे पास? BCA वाली 240 की है, तो यहाँ आ जाएगा R240। ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों के पास है L1 को L3 से करवाना है। L1 को L3 से करवाना है, यानी L3 के ऊपर L1 की हमने रिफ्लेक्शन देनी है। L3 ये है, इसके ऊपर L1 की रिफ्लेक्शन देने का मतलब ये है कि B वर्टेक्स में से जो लाइन L1 पास हो रही थी उसके रिस्पेक्ट से हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया, तो A और C की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी CAB। CAB कौन सी है हमारे पास, ये हमने देखनी है, और वो है R120 की। R120 की, तो यहाँ आ जाएगा R120। ठीक है। इसी तरह से L2 को R0 से करवाएंगे, तो यहाँ पर L2 ही आ जाएगा। L2 को R120 के रिस्पेक्ट से करवाना है अब हमने, यानी 120 के ऊपर L2 की रिफ्लेक्शन देनी है। तो 120 हमारे पास ये है, इसके ऊपर L2 की रिफ्लेक्शन देनी है। L2 लाइन जो है वो हमने C वर्टेक्स में से ली थी, तो C वर्टेक्स में से ली थी, तो इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ, C यहीं पर ही रहेगा, यहाँ पर BA हो जाएगा, और ये हमारे पास आता है L1 के अंदर ऐसी शेप बनती है। तो हम इसके अंदर L1 लिख देंगे कि R120 के ऊपर जब ऑपरेट करवाया तो ये आ गया L1। अब हमने 240 के ऊपर L2 की हमने करवानी है। 240 ये है, इसके ऊपर L2 की करवानी है। L2 ये वाली लाइन है, C वर्टेक्स में से पास होने वाली। B और A की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B और यहाँ पर C। A B और C, तो हमारे पास ये शेप कौन सी है जी? ये हमारे पास ये है जो कि हमारे पास हो रही थी L3 के ऊपर हमें मिल रही थी, तो ये L3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा L3। अब हमने L2 को L1 से करवाना है, यानी L1 के ऊपर L2 की रिफ्लेक्शन देनी है। L1 के ऊपर L2 की देनी है, यानी C के रिस्पेक्ट से A और B की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी CAB। तो ये हमारे पास CAB कौन सी बनती है ये हमने देखनी है, और वो बनती है 120 वाली, तो यहाँ आ जाएगा R120। उसके बाद L2 को करवाना है। L2 के साथ ही तो हमें पता है कि इसका ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगी। L2 को L3 से करवाना है, यानी L3 वाली के ऊपर L2 की रिफ्लेक्शन देनी है। L3 वाली ये है, L2 के रिस्पेक्ट देनी है, तो C के अबाउट देनी है। B और A की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी, यहाँ बना देती हूँ, वो आ जाएगी हमारे पास C यहीं रहेगा, B यहाँ चला जाएगा, A यहाँ। तो ये हमारे पास कौन सी बनती है ये हमें देखना है, तो ये बनती है 240 वाली, R240 वाली, यहाँ आ जाएगा R240। ठीक है। उसके बाद L3 को R0 से करवाएंगे तो L3 ही आ जाएगा। L3 को R120 से करवाना है, यानी 120 वाले के ऊपर L3 की रिफ्लेक्शन देनी है। R120 के ऊपर L3 की जब रिफ्लेक्शन देंगे तो L3 हमारे पास हो रही थी A वाली में से, तो B और C की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। तो जब B यहाँ चला गया, C यहाँ आ गया, तो हमारे पास ये बनती है डायग्राम जी L2 वाली। तो L2 वाली बनती है, तो यहाँ हम लिख देंगे L2। अब 240 पे L3 की अप्लाई करनी है। 240 हमारे पास ये है, इसके ऊपर L3 अप्लाई करनी है। L3 हमारे पास A में से जा रही थी, तो B और C की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, यानी CBA ये बनती है L1, तो यहाँ आ जाएगा L1। L3 को अब L1 से करवाना है, यानी L3 को L1 पे करवाने का मतलब कि L1 के ऊपर L3 की हमने देनी है रिफ्लेक्शन। L3 के ऊपर L1 की, तो L3 ये है, इसके ऊपर L1 की जब देंगे तो C और A आपस में चेंज हो जाएंगी, CAB बन जाएगी। CAB किस में बनती है हमारे पास? 120 में, तो यहाँ आ जाएगा R120।
उसके बाद हमारे पास L3 को L2 से करवाना है। तो L3 को जब L2 से करवाने का मतलब कि L2 वाली के ऊपर L3 की रिफ्लेक्शन देनी है। L3 वर्टेक्स A में से पास हो रही थी, तो B और C की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। तो C यहाँ, B यहाँ, A यहाँ, तो ये हमारे पास कौन सी वो बनती है ट्राइंगल, वो हमने देख लेनी है। तो यानी CAB, तो CAB हमारे पास बनती है R। यहाँ पर जब हमने ये थी हमारे पास L2 के रिस्पेक्ट, क्योंकि L3 को L2 के रिस्पेक्ट करना था, L2 के ऊपर L3 की रिफ्लेक्शन दी, तो ये इस तरह से थी। C और B की जब हमने प्लेसेस चेंज करवाई, तो ये ट्राइंगल बना के बता देती हूँ कि कौन सी बनती है। यानी C यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया और A यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगी 120। अब इसके ऊपर हमने L2 के ऊपर दी है रिफ्लेक्शन, L3 के ऊपर दी है L2 की, ठीक है। L3 के ऊपर L2 की दी है, L3 वाली ये है, ठीक है। L3 ये है, इसके ऊपर हमने दी है L2 की। यहाँ मिस्टेक होगी, मैं L2 के ऊपर करने लगी थी, L3 था, L3 के L2 के ऊपर L3 की दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर करेंगे हमारे पास, तो L3 के ऊपर जब L2 की करेंगे तो L3 ये है, इसके ऊपर L2 की जब हम करेंगे तो सेकेंड लाइन के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो सेकेंड लाइन किस में से पास होती है जी, हमारे पास पास होती है वो C में से। तो हमारे पास B और A की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो B यहाँ, A यहाँ, तो ये बन जाएगी R240 वाली, यानी ये आ जाएगी R240। तो यहाँ आ जाएगा R240। L3 को जब L3 से करवाएंगे तो आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास टेबल बन चुका है, इसे देखते हैं जी हमारे पास क्या है, इसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हर रो में एग्जिस्ट कर रहा है, हर रो में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि ये जो आंसर्स आए हैं ये सेट में से कहीं बाहर से तो नहीं आए, यानी जो हमारे पास सेट है, जो हमने सेट के एलिमेंट्स हमारे हैं R0, R120, R240, L1, L2, L3, ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से जो भी आंसर आए हैं सारे इन्हीं में से ही हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं, इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है R0, तो जाहिर सी बात है फिर एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ये कह सकते हैं कि मोशन का है, या हम ये कह सकते हैं कंपोजिशन का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी ग्रुप हो गया, और हमने इस सेट को नाम दिया था जी D3 का, D3 था, और इसमें एलिमेंट्स थे R0, R120, R240, उसके बाद L1, L2 और L3, ये इसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास ग्रुप है, अब हमने देखना है क्या ये अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो अगर हम देखें R240 को L1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो L2 आ रहा है, L2 को जब हम L1 से करवा रहे हैं, L2 को जब हम R240 से करवा रहे हैं तो L3 आ रहा है। आंसर चेंज आ रहा है, देखें R240 को करवाते हैं L1 से तो आंसर आता है L2। अब L2 को जब करवाते हैं R240 से तो आंसर आता है L3। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, कि R240 को जब हम ऑपरेट करवा रहे हैं L1 के साथ तो आंसर आ रहा है L2। जब हम L2 को ऑपरेट करवा रहे हैं R240 से तो आंसर आ रहा है L3। तो आंसर सेम नहीं है, L2 आ रहा है, L3 आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर L1 लिखना है ना। L1 को जब मैंने करवाया 240 से ऑपरेट कहाँ गया, 240 से करवाया तो हमारे पास L2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट लेकर चेक करना चाहें कि हमारे पास कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है कि नहीं करती, यहाँ पर तो भी कर रही है, ये L2 ही दे रहा है। बाकी एलिमेंट्स का भी चेक करते हैं कि हर एलिमेंट के लिए करनी चाहिए ना। बाकी एलिमेंट्स का अगर हम चेक करें, अगर हम L1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं L2 से तो 240 आता है, और अगर L2 को L1 से करवाते हैं तो R120 आता है। देखें L1 को L2 से करवा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, L1 को L2 से तो 240 आ रहा है, यानी R240 आ रहा है। जब L2 को L1 से करवा रहे हैं, L2 को L1 से करवा रहे हैं तो R120 आ रहा है। देखें R120 R240 के इक्वल नहीं, देखें यहाँ पर तो होल्ड कर रही थी लेकिन यहाँ पर नहीं करी। किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर नहीं होल्ड करेगी तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, तो ये ग्रुप जो है अबिलियन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डायहेड्रल ग्रुप, ये जो D3 हमने लिया है, ये ग्रुप जो हम कह रहे हैं इसे, ये हमारे पास अबिलियन नहीं है। और हमारे पास हमने ये भी देखा था, जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस थी उनका ऑर्डर हमारे पास 3 था, रोटेशंस का ऑर्डर 2 था। अब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर 6 हो। इसका मतलब ये साइक्लिक भी नहीं है, ना ये साइक्लिक है ना ही अबिलियन है। तो थोड़ी सी यहाँ पर खिचड़ी सी तो पक्की होगी, कितना कुछ वो हमने देखी, सारी सिमेट्रीज डायग्राम्स ड्रा करवा के। नेक्स्ट में हम सिमेट्रीज देखेंगे स्क्वायर की,
ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर की देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर यानी जनरल डी यानी के ऊपर। फिर हम लोग हर किसी के सब ग्रुप्स हर चीज़ निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक रफ सा स्केच ड्रा करवाया है कि हम इस तरह से यहाँ पर दिखा सकें कि हमारे पास सिमेट्रीज को कैसे डिस्कस किया जाता है डायहेड्रल ग्रुप के अंदर। ये ट्राइंगल की सिमेट्री थी, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्क्वायर की सिमेट्री। फिर हम डायहेड्रल ग्रुप को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम उसके जनरेटर्स के किससे वो जनरेट हो सकते हैं, साइक्लिक नहीं है तो इसके 2 जनरेटर हैं, क्योंकि अगर एक जनरेटर से एक से अगर ये जनरेट हो रहा था, क्योंकि देखें यहाँ पर 2 जनरेटर इसके बन रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों मिलकर जनरेट करते हैं। तो होता है किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, अगर किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा था तो ये साइक्लिक होता, यानी कि एक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं लेकिन हर जनरेटर से पूरा पूरा जनरेट करे। जैसे यहाँ पर आर रिफ्लेक्शन और एल जो है आर रोटेशन और एल रिफ्लेक्शन दोनों मिलकर इसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।